अंतरिक्ष में पृथ्वी पर एक नया खतरा मंडरा रहा है और जल्द ही एक भारी भरकम उल्कापिंड पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक आने वाले हफ्तों में पृथ्वी के नजदीक से 3 उल्कापिंड गुजरेंगे, लेकिन इनमें एक विशाल इमारत की आकार का उल्कापिंड 11 जनवरी को पृथ्वी के दायरे में आएगा, जिसका नाम अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने 2013 YD48 रखा, जो करीब 104 मीटर चौड़ा बताया जा रहा है, जिसकी चाल पर नासा नजर बनाए हुए है, क्योंकि इसकी चाल में जरा सा भी बदलाव पृथ्वी के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। हालांकि उल्कापिंड का पृथ्वी के पास से गुजरना एक सामान्य घटना है, लेकिन जब कोई विशाल इमारत के आकार का उल्कापिंड धरती के पास से गुजरता है तो यह अंतरिक्ष में पृथ्वी पर खतरा पैदा कर सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर पार्टी आदेश देगी तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गोरखपुर या अयोध्या से योगी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर कार्रवाई के बाद कुछ और इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। जिनके खिलाफ यह कार्रवाई हुई उनमें समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के अलावा मोहम्मद याकूब भी शामिल है, जिनके कन्नौज वाले घर पर सुबह सुबह आयकर विभाग टीम पूरे दलबल के साथ पहुंची और फिर कुछ ही देर बाद वहां एक नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई। ये मशीन एक साइकिल पर लाद कर मोहम्मद याकूब के ठिकाने पर लगाई गई और 4 बैंक कर्मचारियों को भी वहां बुलाया गया। इतना ही नहीं, वहां एक कंप्यूटर और फोटोकॉपी मशीन भी लाई गई। इस कार्रवाई के दौरान घर के अंदर पुलिस की एक टीम भी मौजूद रही। नोट गिनने की मशीन आई है, जिससे ये अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पर कैश हो सकता है और इस कैश को गिनने के लिए ये मशीन आई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। वैष्णो देवी मंदिर में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। नए साल के पहले ही दिन वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की वजह से मारे गए 12 लोगों को जम्मू कश्मीर के कटरा में श्रद्धांजलि दी गई। कटरा के दर्शन ड्योढ़ी के पास कैंडल जलाकर भगदड़ में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 44 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नई सुबह नई शुरुआत योजना के तहत 44 नक्सलियों को सरेंडर करवाया, जिनमें 9 महिला नक्सली भी शामिल थी। यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के नेता राम सुधाकर यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। राम सुधाकर यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ की मोहनलालगंज में परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। अखिलेश सुबह 11:30 बजे परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ के स्मृति उपवन में रोजगार गारंटी महारैली करेंगे। प्रशासन ने केजरीवाल की रैली को इजाजत देते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी दिए। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कोरोना हो गया। उन्होंने ट्वीट कर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने की जानकारी दी और अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना की जांच करवाने की अपील की। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मुंबई में तैयारियां तेज हो चुकी है, जिसकी कुछ तस्वीरें शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से भी सामने आई है, जहां बच्चों को कोरोना की टीका लगाने के लिए अलग से 5 कमरे और वैक्सीन लगने के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए एक कमरा तैयार किया गया है। ये पूरा हिस्सा है जो 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए बनाया गया है। यही नहीं, इस सेंटर पर एक हॉल जैसा कमरा भी तैयार किया गया, जहां टीका लगने से पहले लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। बड़ा वेटिंग रूम है 1000 लोगों के लिए, पूरा कवर्ड है, फैंस, वेंटिलेशन, वहाँ कैंटीन भी अवेलेबल है। ये सभी तैयारियां ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कम से कम समय में टीका लगाने के लिए की गई, ताकि कोरोना मरीजों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सके। अमेरिका के कोलोराडो में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि वहां के जंगलों में चले मकान बर्फ से ढक गए। 2 दिन पहले गर्मी और तेज हवाओं की वजह से वहां भयानक आग लगी थी और उसमें 600 से ज्यादा मकान जलकर राख हो गए थे। लेकिन इस तबाही के 2 दिन बाद मौसम का मिजाज बदल गया और वहां बर्फबारी शुरू हो गई। जो जंगल और मकान आग से हुई तबाही की गवाही दे रहे थे, उन पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई। वहां इतनी बर्फबारी हुई कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से पट गया। सामने आई तस्वीरों में आग की वजह से मलबे में तब्दील हुए मकान बर्फ में जमे नजर आए। जली हुई गाड़ियां हो या पेड़ पौधे, सब पर बर्फ की मोटी परत जमी दिखी। हालांकि बर्फ से घिरे कुछ मकानों के नीचे से धुएं जरूर उठते दिखे। ये वो मकान थे जो जल तो गए, लेकिन उनमें आग के सुलगने का सिलसिला जारी था।
बताया गया कि वहां करीब 6 इंच बर्फबारी हुई और तापमान माइनस में चला गया। अमेरिका में एक सड़क हादसे के दोषी की कैद की सजा को 1 या 2 नहीं बल्कि 100 साल घटा दिया गया है और ये फैसला कोलोराडो के गवर्नर ने बीते साल 30 दिसंबर को सुनाया है। उन्होंने दलील ये दी है कि जो अपराध 26 साल के उस अपराधी ने किया था उसके हिसाब से उसे दी गई सजा का समय ज्यादा है। हुआ कुछ यूं था कि 2019 के अप्रैल महीने में कोलोराडो राज्य का रहने वाला वो शख्स लकड़ी लेकर ट्रक से कहीं जा रहा था और तभी उसके ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके बाद वो उसके आगे चल रही गाड़ियों से जा टकराया था और इस भिड़ंत में एक के बाद एक कई कारों ने आग पकड़ ली थी और इस हादसे में 4 लोग अपनी जान खो बैठे थे और इस मामले में 2019 के दिसंबर में उसे दोषी पाते हुए 110 साल की कैद की सजा सुना दी गई थी, जिसका विरोध आम लोगों ने किया और आम लोगों के साथ ही हॉलीवुड अभिनेत्री किम कार्दाशियन ने भी किया और यही वजह रही कि लगातार बढ़ते दबाव और विरोध को देखते हुए वहां की गवर्नर ने ये फैसला ले लिया। हरिद्वार में हुई धर्म संसद मामले में यति नरसिम्हानंद समेत 2 पर एफआईआर। हरिद्वार में हुई धर्म संसद मामले में यति नरसिंहानंद समेत 2 और लोगों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में केस दर्ज किया गया। इस मामले में 3 और लोगों पर पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आरोप है कि हरिद्वार में हुई एक धर्म संसद में लोगों ने भड़काने वाले बयान दिए थे। नए साल के पहले दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास से निकलकर जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंच गए। वहां सीएम गहलोत ने ठंड से लड़ रहे लोगों को कंबल बांटे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लोगों ने थाना प्रभारी की जमकर पिटाई की। आरोप है कि थाना प्रभारी शराब के नशे में था और वहां की सब्जी ठेले वालों से मारपीट कर रहा था। थाना प्रभारी की काफी देर हंगामा करने के बाद गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में चल रही एक बैठक में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक कार्यकर्ता ने समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष को चूड़ियां भेंट कर दी। इसके बाद बैठक में जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसे बाद में किसी तरह शांत करवाया गया। हरियाणा के अंबाला में तेज रफ्तार एक कार ने एक महिला समेत 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई, जबकि एक साइकिल सवार बुरी तरीके से जख्मी हो गया। बताया गया कि कार का ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। वहाँ ताजा पड़ी बर्फ के बाद तापमान काफी कम हो गया। हालांकि वहाँ पहुंचे सैलानियों ने इस बर्फबारी का खूब आनंद लिया।